नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ समृति भारद्वाज। जानेंगे आज की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली से ऊना लौटने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य, डीसी ने जारी किए निर्देश। हिमाचल में कोरोना के अब तक 966 केस, कांगड़ा में टूटा रिकॉर्ड, एक साथ आए 526 मामले। सीएम जयराम बोले, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को व्यवहार में करना होगा परिवर्तन। कोरोना के चलते हिमाचल लोक सेवा आयोग ने 4 पर्सनैलिटी टेस्ट और 2 दस्तावेज मूल्यांकन शेड्यूल किए स्थगित। कुलदीप राठौर ने सीएम जयराम के हेलीकॉप्टर पर उठाए सवाल, बोले सरकार की फिजूल खर्ची से हिमाचल बर्बाद। हिमाचल में टीजीटी पीएचएच के नियुक्ति आदेश जारी, 55 पदों पर दी नियुक्ति। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहला टोल प्लाजा शुरू, छोटे वाहनों के लिए 55 रुपए चुकाना होगा टैक्स। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने 7 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 24% से अधिक हो गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ऊना जिला में दिल्ली से लौटने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। दिल्ली से लौटने वालों को रिपोर्ट आने तक अलग कमरे में रहना होगा। डीसी ऊना राघव शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के प्रतिनिधियों व पंचायत सचिवों को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होटल, मैरिज पैलेस और रेस्तरां प्रबंधकों को सौंपी गई है। जिला में एसडीएम की अनुमति के बाद ही शादी समारोह व अंतिम संस्कार होंगे। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 966 मामले आए हैं। इसमें कांगड़ा में ही 526 केस आज एक साथ आए हैं। वहीं धर्मशाला में डीसी ऑफिस की 2 मंजिलों को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। एसडीएम ऑफिस में कोरोना का मामला आने के बाद ऐसा किया गया है। वहीं 682 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 11 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 5, सोलन व ऊना में 2-2, शिमला मंडी में 1-1 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 77,341 पहुंच गया है। अभी 8,971 एक्टिव केस हैं। अब तक 67,161 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,188 है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ आदि को व्यवहार में बहुत परिवर्तन करना होगा। डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ ही अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि ये संकट अलग तरह का है, परेशानी का दौर है। ऐसे में हमें जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। सीनियर डॉक्टर वार्डों का दौरा करें, ये नहीं कि आज किया और फिर कहा कि कल करें। उन्होंने कहा कि वार्ड में सीनियर डॉक्टर कितनी बार मरीज को देखने के लिए जा रहा है, इस पर नजर होनी चाहिए। बिलासपुर जिला में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे सब जीवन को संकट में डालकर काम कर रहे हैं। उन पर लोगों को विश्वास व भरोसा है। शेष खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एचपी न्यायिक सेवाएं, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, आरएम और मैनेजर एचआरटीसी का पर्सनैलिटी टेस्ट स्थगित कर दिया है। वहीं लेक्चरर स्कूल न्यू हिस्ट्री और लेक्चरर स्कूल न्यू पॉलिटिकल साइंस का दस्तावेज मूल्यांकन का शेड्यूल भी स्थगित कर दिया गया है। एचपी न्यायिक सेवाएं, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, आरएम और मैनेजर एचआरटीसी के पदों को भरने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक होना था। आगामी तिथि बाद में तय की जाएगी। लेक्चरर हिस्ट्री के पदों के लिए दस्तावेज मूल्यांकन 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना था और पॉलिटिकल साइंस के लिए 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होना था। इसे अब स्थगित कर दिया गया है। नया शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल सरकार के रूप से 5.1 लाख रुपए प्रति घंटे की दर से लीज पर नया हेलीकॉप्टर लाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ प्रदेश दिनों दिन कर्जे के बोझ तले डूबा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार सीएम जयराम ठाकुर व मंत्रियों के ऐशो आराम पर करोड़ों खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की फिजूल खर्ची ने आज प्रदेश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास पहले से ही एक हेलीकॉप्टर है जिसका किराया 2 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से सरकार अदा करती है। अब नए हेलीकॉप्टर का किराया 3 लाख अधिक अदा करना पड़ेगा, जिसका प्रदेश की आर्थिकी पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आज प्रदेश 86,000 करोड़ के कर्ज तले डूब चुका है। इसकी कोई भी चिंता प्रदेश सरकार को नहीं है। हिमाचल में टीजीटी पीएचएच के नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं। टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के 55 पदों पर नियुक्ति दी है। इसमें 38 पद मेरिट वाइज और 17 पद बैच वाइज आधार पर भरे गए हैं। ये नियुक्तियां अनुबंध आधार पर की गई हैं। इस बारे में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक काउंसलिंग आयोजित की गई थी। इसके बाद टेट पास दिव्यांग अभ्यर्थियों को टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों पर नियुक्ति दी है। सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को 3 दिन के अंदर उन्हें मिले स्कूलों में ज्वाइनिंग देनी होगी। कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 पर हिमाचल का पहला टोल प्लाजा सोमवार से शुरू हो गया है। टोल प्लाजा का शुभारंभ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य अधिकारी जीएस साघा ने किया। सोमवार सुबह 8 बजे टोल लेने की व्यवस्था शुरू हो गई और बताया गया कि टोल प्लाजा 100% फास्टैग रहेगा। इसमें कार, जीप समेत अन्य छोटे वाहन चालकों को 55 रुपए शुल्क चुकाना पड़ेगा, जबकि 2 तरफा शुल्क 85 रुपए रहेगा। सोलन में पंजीकृत वाहन चालकों को एक तरफ के 30 रुपए चुकाने होंगे। टोल प्लाजा के दोनों तरफ से 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों का 285 रुपए में 1 माह का पास बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 39.5 किलोमीटर थी, जिसमें से 36 किलोमीटर के लिए टोल लगाया गया है। ये रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।